Today we will study about commercial cells, batteries. What is batteries? As we know, because we have studied about primary cells, in which we have studied about dry cell and mercury cell. Batteries are the cells which which are mainly used for the as a generation of portable electrical energy. ठीक है. As we have studied about primary cell, today we will study about secondary cell. The main difference between primary cell and secondary cell, we know that secondary cell can be recharged because the reaction of electrodes can be reversed. In secondary cells we will study about lead storage cells. तो लेड स्टोरेज जो बैटरीज हैं, लेड स्टोरेज बैटरी जनरली ये यूज़ होती हैं इन ऑटोमोबाइल्स. जो भी आपकी कार वगैरह हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके इंजन में जो बैटरी लगी हुई होती है, दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी. नाउ व्हाट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी? वी गो विद द स्ट्रक्चर. Here this is the structure of lead storage battery. We have arranged some plates in aqueous solution of H2SO4. Here these are the pink colored plates and these are the plates of PbO2 and it will act as cathode and the terminal will be positive. There are some another plates. These are lead plates and attached with negative terminal and known as anode. As PV plate act as anode, that's why oxidation will take place, and PbO2 plates act as cathode, that's why reduction will take place here. And there is an electrolyte, that is aqueous solution of H2SO4. It will be taken as 38% by mass. हमें कितना लेना है H2SO4? 38% by mass. And the density of this H2SO4 is 1.3 gram per liter. This is act as electrolyte. ये जो हमने aqueous solution लिया है किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह. तो जब हमारे पास कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एंड according to the definition, these batteries are used for the generation of portable electric energy. It means these chemical energy is converting into electrical energy. So it will act as electrochemical cell or galvanic cell एंड वोल्टाइक सेल. ठीक है. होता क्या है, लगभग 3 to 6 सेल्स ऐसे अरेंज किए जाते हैं एक बैटरी के अंदर, एंड दीज 3 to 6 सेल्स अरेंज और कंबाइंड एंड गिव 6 to 12 वोल्ट करंट. मतलब लगभग 3 से 6 सेल एक बैटरी के अंदर होने चाहिए और ये कंबाइंड होकर आपको 6 to 12 वोल्ट की एक बैटरी प्रोवाइड कराते हैं. तो याद रखना है कि ये जो आपने यहाँ सेल्स लगाए हैं, ये क्या है? इवन नंबर में होनी चाहिए ना, ओड नंबर में नहीं होनी चाहिए. आप 3 to 6 से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन इवन नंबर में होना चाहिए. तो यहाँ पर होता क्या है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी. When we talk about the reactions, what kind of reaction will take place, as the name is suggesting that secondary cells can be recharged, या आप बोल सकते हो reactions can be reversed. तो यह दो तरह की रिएक्शन होगी. पहली एट द टाइम ऑफ वर्किंग एंड देन उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिचार्जिंग. तो फर्स्ट जब हम बैटरी लेकर आए हैं और हमने इसको यूज़ की हुई है, उस समय क्या रिएक्शन होगी. तो सबसे पहले एट एनोड पर हम देखेंगे. फर्स्ट एनोड पर कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है?
एनोड की तरह कौन काम कर रहा है? लेड प्लेट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? लेड। अब आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो इस लेड को +2 में कन्वर्ट होना चाहिए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट हमने दिया हुआ है H2SO4, तो इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोसिएट होता है, तो ये क्या बनाता है? ट्वाइस H प्लस SO4 -2, ये यहाँ पर फॉर्म करता है। होता क्या है कि ये जो SO4 -2 है ये Pb+2 के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो साथ में एक रिएक्शन चल रही होती है Pb+2 + SO4 -2 एंड इट गिव्स PbSO4। तो जो ओवरऑल एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है उसे हम कैसे लिखते हैं? Pb, ये सॉलिड स्टेट में ही होगा, प्लस SO4 -2, इट गिव्स PbSO4 सॉलिड एंड +2 इलेक्ट्रॉन। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आपको एनोड पर कुछ इस तरह से नज़र आने वाली है। आपको ये पता चल गया कि ये PbSO4 कहाँ से आया। सबसे पहले लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, Pb+2 में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट जो था H2SO4, इसकी स्प्लिटिंग हुई, SO4 -2 यहाँ यूज अप हो गया और यहाँ पर आपका यूज़ हो गया Pb+2 के साथ बाइंड होने पर, और ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर हो गई। सेकेंड, यहाँ पर एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? अब सबको मालूम है कैथोड के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन के लिए यहाँ कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है? लेड प्लेट्स काम कर रही हैं, तो PbO2 आप लोगे। साथ में सेम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट तो प्रेजेंट है ही। यहाँ पर क्या होगा कि जो PbO2 है, ये PbO2 जो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इन इलेक्ट्रॉन को यूज अप करेगा एंड अगेन अगर मान लो आप इसको यहाँ पर तोड़ देते हो Pb को, तो ये क्या बनेगा? Pb+2 प्लस ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा यहाँ पर। अब होगा क्या यहाँ पर? ट्वाइस H प्लस भी है तो, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और SO4 -2 भी वहाँ से हमको मिल रहा है। तो होगा क्या कि ये जो कंबाइंड रिएक्शन होगी, प्लस में यहाँ पर 4H प्लस H2SO4 के भी आ जाएंगे, तो ये तो मिलकर बना लेते हैं वाटर। ठीक है, और ये मिलकर क्या बना लेते हैं? PbSO4। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 -2, इट गिव्स PbSO4 प्लस ट्वाइस H2। मतलब यहाँ पर आपको ये क्योंकि 4H प्लस का यूज हुआ है तो प्लस 4H प्लस की दिखाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ये सबको कि हमने क्या किया है कि PbO2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूज़ कर लेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के H प्लस और SO4 -2 दोनों यूज़ हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर PbSO4 और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये कहाँ हो गई हमारी? कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब इन एनोड और कैथोड की रिएक्शन को हमें साथ लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो दोनों जो हाफ सेल रिएक्शन हो रही हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एनोड, ये तो कैथोड की हुई, इसी के नीचे अगर मैं एनोड वाली रिएक्शन को यहाँ लिख दूँ Pb प्लस SO4 -2, इट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं किया, बस एनोड की रिएक्शन इसके नीचे लिखी है और अब हम ओवरऑल रिएक्शन दिखा रहे हैं कि एक्चुअली इस पूरे सेल के अंदर रिएक्शन हुई क्या। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले Pb सॉलिड प्लस PbO2, ये 4H प्लस, ठीक है, एंड SO4, ये मिलकर क्या बन जाएंगे? H2SO4। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन गया? प्लस ट्वाइस H2SO4। साथ में अभी क्या बचा है यहाँ पर? ये PbSO4 और ये PbS ट्वाइस PbSO4। ठीक है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ट्वाइस H2। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर परफॉर्म होती है। इस पूरी सेल रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये इसके ऊपर आप फोकस करो कि यहाँ पर ये PbSO4 बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? PbSO4। तो ये जो PbSO4 बना है, लेड सल्फेट बना है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिचार्जिंग ऑफ दी बैटरीज। यहाँ ये जो PbSO4 बना सिंपल रिएक्शन में, सिंपल जब आप यूज़ कर रहे हो बैटरीज को, तो ये PbSO4 जाकर इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर जाकर ये
डिपोजिट हो जाता है। तो द पोटेंशियल ऑफ द सेल, जैसे जैसे आप काम में लेते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूज्ड अप क्या हो रहा है, H2SO4 ये यूज़ कर रहे हो और PbSO4 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 है इट गेट डिक्रीजेस। और हमने इसकी कंसनट्रे जो डेंसिटी बताई थी वो उसके ऊपर कंसनट्रेशन डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे आप देखते हो धीरे धीरे काम में आप H2SO4 को लेते हो, इसकी कंसनट्रेशन कम होती जाती है, या इस बैटरी के ये जो वेसल है इसके अंदर इसका अमाउंट H2SO4 का डिक्रीज होता जा रहा है और डेंसिटी भी इसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। जब ये डेंसिटी होनी कितनी चाहिए 1.3 ग्राम पर लीटर, जैसे जैसे ये डेंसिटी 1.2 ग्राम पर लीटर के आसपास होती है उसी समय आपकी बैटरी जो है वो रिचार्जिंग चाहती है। मतलब उस समय आपको पता लगता है कि अब हमारी बैटरी को क्या करना है, हमें रिचार्ज करना है। तो जैसे जैसे H2SO4 की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर लीटर हो जाएगी, बैटरी नीड्स रिचार्ज। सबको समझ में आ गया। तो ये तो सिंपल जब आप यूज़ कर रहे हो उस समय की रिएक्शन है। अब एट द टाइम ऑफ रिचार्जिंग हम रिचार्ज कैसे करें, तो मैंने बोला कि PbSO4 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिचार्जिंग ऑफ दी बैटरीज। तो इन प्लेट्स के ऊपर PbSO4 बन चुका है। आप देखो एनोड की रिएक्शन में भी यहाँ PbSO4 बना है। जब हम कैथोड की केवल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ भी PbSO4 बना था और यहाँ भी PbSO4 बना है, दोनों जगह PbSO4 बना है। अब होता क्या है रिचार्जिंग के टाइम पर, एनोड और कैथोड पर होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्स्ड हो जाती हैं। कैथोड की रिएक्शन एनोड की बन जाएगी और एनोड की रिएक्शन कैथोड की बन जाएगी और साथ में वो रिवर्स भी हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो रिवर्स रिएक्शन होगी तो ये यूज्ड होगा और H2SO4 बनेगा। ऐसे ये यहाँ पर यूज होगा और H2SO4 बनेगा। तो आप इसको देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। तो मैंने क्या कहा कि जब हम यूज़ कर रहे थे इस बैटरी को तो उस समय प्लेट्स के ऊपर PbSO4 बना था। तो द सेल कैन बी रिचार्ज। देखो एक चीज़ और ध्यान देने वाली, जब आप यूज़ कर रहे थे तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब आप रिचार्ज करोगे तो उस समय ये जो सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। क्योंकि अब आपको पता है रिचार्ज करने के लिए आपको इसको करंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। करंट प्रोवाइड कराओगे और केमिकल फॉर्म होगा। तो हमको पता है केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वो गैल्वेनिक सेल, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसका मतलब जब आप काम में लेते हो उस समय गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है और एट द टाइम ऑफ रिचार्जिंग इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब रिएक्शंस क्या होती हैं एट एनोड, मैंने कहा कि रिएक्शंस रिवर्स्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन ऑफ कैथोड, यहाँ पर हम कौन सी लिखेंगे, एनोड पर लिखेंगे, बट कौन सी लिखेंगे, कैथोड की रिएक्शन। और कैसे लिखेंगे, रिवर्स करके। तो रिवर्स कैथोड रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही थी हमारे पास। ऐसे ही एट कैथोड, कैथोड पर भी हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, लेकिन एनोड की लिखनी है और कैसे लिखनी है, रिवर्स लिखनी है। तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Pb प्लस SO4 माइनस 2, या जितने भी आयन से सारे एक्वस सॉल्यूशन में है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये PbSO4 और ये PbSO4 क्या बन गया, ट्वाइस PbSO4 प्लस ये ट्वाइस H2O इट गिव्स Pb प्लस PbO2 यहाँ ऊपर से प्लस 4H प्लस ये प्लस ट्वाइस SO4 माइनस 2, एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O इट गिव्स Pb प्लस PbO2, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, H2SO4। तो हमारा जो मेन फोकस था वो इसी के फॉर्मेशन पे था कि किसी तरह से ये H2SO4 बन जाए। तो H2SO4 अगर बन रहा है तो इसका मतलब इसकी कंसनट्रेशन अब क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, या आप कह सकते हो कि इसकी डेंसिटी अगेन 1.3 ग्राम पर लीटर तक पहुँच जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है इसका मतलब आपकी जो बैटरी है वो रिचार्ज हो गई है। तो ये जो सारा का सारा रिचार्ज